सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कोरोना वायरस की महामारी के चलते भारत देश एक संकट में गुजर रहे हैं और भारत सरकार भी पूरी ताकत लगा के इसके और इस कोविड से देश को बचाने के पूरा कोशिश कर रहा है। और सरकार के साथ साथ बहुत सारे जो है एनजीओ से, वॉलंटियर से, उसी तरह जो सरकार के साथ काम करने वाले जो पैरामेडिकल स्टाफ से, वॉलंटियर से, बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनका शायद मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा। ऐसे जो कोरोना वॉरियर्स जिसको हम कहते हैं, योद्धाओं को मैं एक बार फिर से लद्दाख के वासियों की ओर से और विशेष रूप से इस देश के पूरे नागरिकों के ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सल्यूट करना चाहूँगा उन सबको, क्योंकि दिन रात अपने जान के बाजी लगा के इस वायरस से, इस डेडली वायरस से, इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने देश को और देश के वासियों को बचाने की जो कोशिश में लगे हुए, एक बार फिर से मैं सबको सलाम करते हुए मैं कुछ शब्द ये कहना चाहूँगा। लद्दाख में सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि यूनियन टेरिटरी बनने का हमें सबसे ज़्यादा लाभ मिला है तो इस कोविड को लड़ने में हमें मिला है। अगर आज हम यूनियन टेरिटरी नहीं होता, आज भी हम अगर कश्मीर के साथ होता तो शायद कश्मीर के वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, वहाँ के ऑफिसर्स लोग जो है, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स लोग जो है, शायद कभी लद्दाख को ध्यान देता या नहीं देता, एक शंकाएं हैं। लेकिन आज यूनियन टेरिटरी मिलने के बाद लद्दाख में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहीं पे बैठते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी फॉर हेल्थ यहीं पे बैठते हैं, डायरेक्टर हेल्थ यहीं पे है, और सीएमओ तो ऑलरेडी है ही है। उसी तरह बहुत सारे जो है डॉक्टर, नर्स है, सब एक दूसरे को सीधा संपर्क में बैठ के और हाई लेवल ऑफिसर्स जो है पर्सनली हर चीज़ों को मॉनिटर करके जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से शुरू से कोविड के अगेंस्ट हमने फाइट किया है। इसमें काफ़ी हद तक हमें अब पाया है। मैं इसके लिए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या ऑफिसर्स हो, और विशेष रूप से दोनों लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले और कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर से ले के सभी एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। शुरू में हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर पाया है, लेकिन बीच में जिस तरह ये हिंदुस्तान के बहुत सारे जगहों पे कम्युनिटी स्प्रेड हुआ। अब लद्दाख में तो मैं कम्युनिटी स्प्रेड नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी एक बीच में से हमारा ग्राफ बहुत आगे गया है। इतना तक लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और आज के डेट में ख़ासकर करगिल डिस्ट्रिक्ट जो है रेड जोन में डिक्लेयर है, और ले में भी काफ़ी हद तक है। और बीच में हाँ, गलतियाँ भी हुए हैं, मैं इस बात को भी मानता हूँ। विशेष रूप से लद्दाख में जो फर्स्ट कोविड का डेथ केस श्री लेट पी नमग्याल साहब का आए थे, हमारा फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर साहब का जो दुखद समाचार आने के बाद सभी लोग उनके घर दौड़ चले उनके परिवार को हौसला अफजाने के लिए और कंडोलेंस व्यक्त करने के लिए जल्दबाजी में वहाँ दौड़ पड़े। तो उसमें मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से चूक हुआ है, क्योंकि मेरे जानकारी में आया सुबह से शाम तक, शायद सुबह 6-7 बजे से शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। उसके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन उसको रोक सकता था, क्योंकि मेरे जानकारी में आया मेडिकल डिपार्टमेंट के पास ये उनके ऑलरेडी नॉलेज में थे कि ये पॉजिटिव केस का रिज़ल्ट थे। तो ऐसे में यहाँ गड़बड़ी हुई है। अब ये जो है एक हम सब के लिए लेसन है। और उसी तरह कल एक बार फिर से न्यूज़ आए जो आरटीबीएफ के जो ऑफिसर्स के जो वहाँ पॉजिटिव केस आने के बाद उसको क्वारंटाइन ना करते हुए खुला से घूमने चला, तो उसमें से बहुत सारे जो है अफरा तफरी मचा है लोगों में। और लोगों में एक शंका ये भी आया है, क्या एसओपी का गाइडलाइन जो है, रूल रेगुलेशन जो है, क्या सिर्फ कॉमन मैन के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं है? तो ये भी मैं उम्मीद करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन चीज़ों को भी रिड्रेस करेंगे
और लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है हमेशा आगे रख के जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम करेंगे, मैं इसका भी उम्मीद व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ ऐसे घटनाओं से डिमोरलाइज ना होते हुए एडमिनिस्ट्रेशन आगे भी कंटिन्यू काम करेंगे। और खुशी की बात, लद्दाख में जो पहले हमारा जितना भी यहाँ कोविड का सैंपल लेते थे वो सारा यहाँ से टेस्ट के लिए हम दिल्ली भेजना होता था, लेकिन बीच में हम सबके सहयोग से लद्दाख में कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है BSL बायोसेफ्टी लेवल 2 का यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किया है, तो वो अभी सक्सेसफुली वहाँ पे भी काम कर रहा है। तो आने वाले दिनों में जो है लद्दाख का मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक हम इसको कंटेन करने में, इसको कंट्रोल करने में हमें कामयाब मिलेंगे। और एक बार फिर से मैं सभी कोरोना वॉरियर्स को मैं सलाम करते हुए एक बार फिर से उम्मीद जताता हूँ कि आने वाले दिनों में लद्दाख जो है कोविड फ्री एक UT बनेंगे।